हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है आपका, और अब मैं रैंक बूस्टर सीरीज में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स और साथ में जो टॉपिक्स हैं वो सब डालता रहूँगा। तो बीच बीच में जो भी टॉपिक्स आएंगे रैंक बूस्टर सीरीज में आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री रहता है मेरा थोड़ा सा, तो उसे कराने के बाद इसकी भी एक ऐसी सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो पहले आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से कर लो, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैं करा दूंगा, और फिजिकल केमिस्ट्री को, दोनों को। तो अब मैं आज लेकर आया हूं आपके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और साथ में मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स बता दूंगा, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम तो है नहीं। तो आप क्या काम करोगे, इन्हीं को ही बार बार प्रैक्टिस करोगे। एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं हर साल, वही पूछे जाते हैं, लेकिन क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते कभी भी। क्वेश्चंस रिपीट इसलिए नहीं होते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, इसमें जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि सेम रिएक्शन रिपीट हो रही है। तो कुछ टॉपिक्स हैं वो रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस हैं वो रिपीट होते हैं। मैं उसी के बेस पर आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा, और मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ 100% आपके एग्जाम में यही टॉपिक्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर ये टॉपिक्स आपको देखने को मिले एग्जाम में तो कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और जो बच्चे सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, बहुत बहुत थैंक यू सभी का। आप इतना ज़्यादा प्यार और सपोर्ट कर रहे हो। 4K सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और धीरे धीरे यहाँ तक आ चुका हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी यहाँ तक आ जाएंगे। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली मेरे बच्चों का जो इतना प्यार कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है important topic for CBSE board examination 2023 to 24 लिख देता हूं, चलो मैं, ठीक है। बाय कुलदीप सर। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए प्यारे बच्चों, और ये आएंगे आपके एग्जाम में 100% विद माय चैलेंज। ये मेरा चैलेंज है, गारंटी है मेरी, आपको 100% इन टॉपिक से बाहर एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 1। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म जरूर आता है एग्जाम में, और मैकेनिज्म मिनिमम आता है 3 मार्क्स का। और मैंने पहले बोल दिया आपको, ये 100% चैलेंज है, मैकेनिज्म जरूर आएगा। और टोटल पूरी केमिस्ट्री में 10 मैकेनिज्म्स है, 10 मैकेनिज्म्स है, टोटल है 10।
टोटल पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट सेकंड में आपकी पता भी होगा वैसा आपको, टोटल 10 मैकेनिज्म्स हैं। आउट ऑफ 10 3 आर मोस्ट इंपोर्टेंट, 3 नहीं 5 कर देता हूं क्योंकि 4th और 5th काफी आते हैं। 5 आर मोस्ट इंपोर्टेंट। अब जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लास्ट टाइम पर, वो ये 5 देखकर जरूर जाना, ठीक है। कौन कौन से 5 हैं? नंबर 1, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, टू गिव एल्कीन। एक तो ये हो जाएगा। सेकेंड मैकेनिज्म, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल टू गिव ethers. Third one is हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन, इसकी रिवर्स रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू गिव एल्कोहल। नंबर 4, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये 3 स्टेप की है, ये भी 3 स्टेप की, ये भी 3 स्टेप की। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद कार्बोनाइल कंपाउंड्स लाइक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स। प्यारे बच्चों, 5th है रिएक्शन ऑफ टोलिन विद क्रोमाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड। विद एसिटिक एनहाइड्राइड, ये भी कई बार आया हुआ है। एसिटिक एनहाइड्राइड टू गिव बेंजील्डिहाइड। तो देखो प्यारे बच्चों, ये तीनों मैकेनिज्म तो है अल्कोहल वाले चैप्टर में, ये भी है अल्कोहल वाले चैप्टर में, और ये है एल्डिहाइड वाले चैप्टर में। तो ये 5 इंपोर्टेंट मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिए। टोटल 10 है और 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है। टॉपिक 1 मैकेनिज्म कंप्लीट हुआ। ऐसे ही मैं पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही बता देता हूं, ठीक है ना। टॉपिक 2, टॉपिक 2 IUPAC नेम्स। IUPAC नेम्स। तो प्यारे बच्चों, ये आ जाता है 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 1 भी और 2 भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। अब इसमें कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा आता है IUPAC नेम हेलोएल्केन से, आ कोई सा भी सकता है, लेकिन जो CBSE का ट्रेंड है हेलोएल्केन से। अल्कोहल से आते हैं काफी, और वो भी ट्राईहाइड्रिक के आ जाते हैं, अल्कोहल्स ईथर्स का आ जाता है, ठीक है। एल्डिहाइड का भी आ जाता है। तो ज्यादातर ये आते हैं, ठीक है ना। ये IUPAC नेम्स हो गए। 2 टॉपिक हो गए। पहला मैंने 3 मार्क्स का टॉपिक बताया, दूसरा मैंने 1 to 2 मार्क्स का टॉपिक बताया। ऐसे ही पूरी 32 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बता दूंगा, आप हो जाओगे टेंशन फ्री। टॉपिक 3,
टॉपिक 3 है कंप्लीट द रिएक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए आती है, आएगा क्या, लेफ्ट में रिएक्टेंट गिवन होंगे आपको और वो बोलेगा रिएक्शन को कंप्लीट करो। और ये प्यारे बच्चों ये आ जाती है 3 to 5 मार्क्स की, 3 रिएक्शन भी आ जाते हैं, 5 भी आ जाते हैं, ठीक है ना। कंप्लीट द रिएक्शन। अब कंप्लीट द रिएक्शन सबसे ज्यादा आती हैं, सबसे ज्यादा एल्डिहाइड्स में से, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, सबसे ज्यादा इसमें से आई है आज तक, सबसे ज्यादा। एनसीईआरटी की बुक उठाना और जो इसकी एक्सरसाइज के अंदर कंप्लीट द रिएक्शन है वो कर लेना, या जो मैंने करा रखे आपको कंप्लीट द रिएक्शन वो कर लेना, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट एमाइंस में से काफी आती है कंप्लीट द रिएक्शन, बहुत ज्यादा आती है एमाइंस से, ठीक है। और हेलोकेन में से तो काफी कम आ जाती है, अल्कोहल से भी काफी कम आती है, अल्कोहल भी लिख दिया मैंने। ये हो गए आपके 3 टॉपिक। नंबर 4, नेम रिएक्शन। बेटा साइंटिस्ट की नेम रिएक्शन आती है, नेम लिखा हुआ आता है एज इट इज और उन्हें एक्सप्लेन करना होता है। अब कौन कौन सी रिएक्शन सबसे ज्यादा आती हैं, 10 बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, वैसे बहुत सारी हैं, 50 रिएक्शन है बट 10 रिएक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी, नंबर 1 विलियमसन ईथर सिंथेसिस, नंबर 2 कोलबे रिएक्शन, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इटार्ड रिएक्शन। इन्हें करके चले जाना, एक भी नंबर का बाहर नहीं आएगा पूरे एग्जाम में। इटार्ड रिएक्शन, डीकार्बोक्सिलेशन, टेन ही बताऊंगा, 10 से ज्यादा नहीं बताऊंगा। राइमर टाइमन रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो रिएक्शन। कितनी हो गई, 7। 8, फिडेलक्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन। रोजेनमुंड रिडक्शन, स्टीफन रिएक्शन। तो ये बेटा 10 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। बाकी आप सारी कर लो, मुझ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कंप्लीट द रिएक्शन मैंने आपको बताई दी, और इसमें मैं वैसे पर्टिकुलर टॉपिक्स ही बता देता हूँ किस किस के आती है। डाइबेल एच के आते हैं कंप्लीट द रिएक्शन, डाइबेल एच। NaBH4 के आती है कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है। और क्लीमेंशन रिडक्शन पे आती है, क्लीमेंशन रिडक्शन। वोल्फ किश्नर रिडक्शन पे आती है,
वोल्फ किशनर रिडक्शन, तो ये हुए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट। कितने हो गए भाई टॉपिक? बेटा टॉपिक हो गए 4। टॉपिक 5, तो प्यारे बच्चों ये जो 4 टॉपिक है ऐसे कैसे एज इट इज आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सेम। कंप्लीट द रिएक्शन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग नेम रिएक्शन, राइट द मैकेनिज्म, बिल्कुल एज इट इज। राइट द आईयूपीएसी नेम। चैलेंज दिया है तो कुछ सोच कर ही दिया होगा, कुछ कॉन्फिडेंस होगा जब भी तो दिया होगा मैंने। तो आप जो मैं बोल रहा हूँ बस ऐसे ही भरोसा करके आप मुझ पर ट्रस्ट करो और करते चले जाओ बस। लेकिन करना कैसे है मैं आपको फिर बता रहा हूँ। पहले आपको क्या काम करना है? सबसे पहला काम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हेलोएल्केन से लेके बायोमोलिक्यूल्स तक सारे 60 लेक्चर्स को कवर करना है, सारे चैप्टर्स को। एक दिन में आप 2 भी लेक्चर्स करोगे तो 30 दिन में आपकी पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी 100% विद नोट्स। आपके खुद के नोट्स रिटन होने चाहिए। जब 30 दिन में आपकी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद भी आपके पास 30 दिन हो रहे हैं। 30 दिन तो नहीं है, काफी दिन है, 60 दिन है लगभग। आज से भी लगभग 3 महीने हैं अगर मैं मान के चलूं तो आप उसके बाद रैंक बूस्टर करना है बस, और कुछ नहीं करना। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैप्टर से नहीं पढ़ना, उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रैंक बूस्टर से करना है। तो टॉपिक 5 में आ जाते हैं अब हम। तो टॉपिक 5 में हमारा केमिकल टेस्ट, और ये केमिकल टेस्ट के नाम से भी आ जाता है एग्जाम में, और केमिकल टेस्ट के नाम से नहीं आएगा तो ये लिखा आएगा डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स। अब डिस्टिंग्विश किस किस में आता है? तो सबसे ज्यादा बेटा डिस्टिंग्विश आता है, अब तक मैंने जो देखा है, एनालाइज करा है, वो आता है हिंसबर्ग रिएजेंट के ऊपर। हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट किस लिए होता है बेटा? ये होता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एमाइंस। पढ़ लेना इसे। दूसरा लुकास टेस्ट, ये होता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स। थर्ड कार्बिलेमाइन टेस्ट। कार्बिलेमाइन टेस्ट ये बेटा होता है फॉर प्राइमरी एमाइंस ओनली, ये केवल प्राइमरी एमाइंस के लिए है। तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अगर प्राइमरी और सेकेंडरी में पूछा होगा तो कर सकते हैं हम। एंड इट कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी और प्राइमरी और टर्शियरी। आप प्राइमरी और सेकेंडरी, क्योंकि ये प्राइमरी टेस्ट पॉजिटिव देगा बस, सेकेंडरी और टर्शियरी का पता नहीं चलेगा कार्बिलेमाइन से। हिंसबर्ग का सेकेंडरी और टर्शियरी से पता चलेगा, सेकेंडरी और टर्शियरी का भी पता चल जाएगा। टॉलरेंस टेस्ट, ये टेस्ट कर लेना, इनसे बाहर तो कुछ आएगा ही नहीं। दिस इज फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन के लिए इसका यूज करते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन के लिए इसका यूज करते हैं। आपको टॉलरेंस याद ना हो तो फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट, फेलिंग्स टेस्ट सेम एल्डिहाइड एंड कीटोन में डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज करते हैं। आयोडोफॉर्म टेस्ट, अब ये चाहे अल्कोहल हो, चाहे कीटोन हो, चाहे एल्डिहाइड हो, कोई सा भी हो, लेकिन उसके अंदर जो ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए वो होना चाहिए मिथाइल कीटोन, या जो ऑक्सीडाइज करने पर मिथाइल कीटोन प्रोड्यूस करेंगे। इसका पूरे 1 घंटे का लेक्चर ले रखा है मैंने टेस्ट का, इनका सबका। ठीक है, कितने टेस्ट हो गए भाई? 1 2 3 4 5 6। तो और भी हैं जिनको हम टेस्ट में यूज कर सकते हैं, बट ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। और भी मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, आप एल्डोल कंडेंसेशन को यूज कर सकते हो फॉर एल्डिहाइड्स, आप कैनिजारो को यूज कर सकते हो
फॉर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, ये एल्डिहाइड्स के लिए है, अल्फा हाइड्रोजन वालों के लिए क्योंकि इतना प्यार तुमको। एल्डिहाइड्स कंटेन अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड्स लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट। तो ये टेस्ट काफी है, इनसे बाहर नहीं आएगा, आप यही कर लेना, मैं यहां भरवाऊंगा नहीं आपको। बाकी आपको जो मैं रैंक बूस्टर में डाल लूँ सारा ही करना है। तो 5 टॉपिक हो गए, और ये जो टॉपिक है आपका ये आ जाता है 2 मार्क्स टू 3 मार्क्स, तो मैक्सिमम 2 मार्क्स 3 मार्क्स। ठीक है, हो गए भाई 5 टॉपिक। टॉपिक 6, टॉपिक 6 में आ जाते हैं बेटा प्रिपरेशन। प्रिपरेशन, तो प्रिपरेशन आ जाती है किसी एक कंपाउंड की, कभी कभी ज्यादातर आ जाती है वैसे फिनोल की प्रिपरेशन, सबसे ज्यादा आती है फिनोल की प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन, बेंजेल्डिहाइड की प्रिपरेशन, बेंजेल्डिहाइड की प्रिपरेशन ये किस किस से आ जाती है, ये आ जाती है इटार्ड रिएक्शन से, एसिटिक एनहाइड्राइड से आ जाती है, और गाटरमैन कोच रिएक्शन से आ जाती है। गाटरमैन कोच रिएक्शन, बेंजेल्डिहाइड हो गया, प्रिपरेशन हो गई, फिनोल की हुई है, बेंजेल्डिहाइड की, अल्कोहल के प्रिपरेशन, अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल के प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन, तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे टॉपिक 6, और प्रिपरेशन आ जाती है 2 मार्क्स। देख लो भाई, ऐसे करा रहा हूं आपको, एक एक चीज करा देगा कोई? कभी नहीं कराएगा, कोई नहीं कराएगा। पूरे यूट्यूब पे चले जाना, कोई नहीं बताएगा आपको। टॉपिक 6 में क्या आ जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से? कन्वर्जन। एग्जाम में सीधा सीधा लिखाएगा कन्वर्ट द फॉलोइंग। अब कन्वर्जन आ जाता है 2 मार्क्स टू 5 मार्क्स, 2 to 5 मार्क्स। तो 5 कन्वर्जन आ गए तो 5 नंबर के, 2 आ गए तो 2 नंबर के, 1 आया तो 1 नंबर का, तो कन्वर्जन आ जाते हैं। अब कन्वर्जन में क्या होगा, वो बोलेगा आपसे कन्वर्ट करो एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में। तो ज्यादातर एलिफेटिक के आते हैं, और उसमें भी एमाइन के आ जाते हैं कि CH3, और इसमें भी कार्बन इंक्रीज और डिक्रीज का। एक कार्बन है, इसको कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा CH3 CHO, 2 कार्बन में, और स्टेप डाउन कर देगा, जैसे कि CH3 COOH, इसको कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा CH3OH। इनके लेक्चर मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं इस टॉपिक के, कन्वर्जन के, स्टेप अप और स्टेप डाउन 2 पार्ट में है। एरोमेटिक कन्वर्जन भी करवाऊंगा मैं, एरोमेटिक कन्वर्जन भी आ जाते हैं। ठीक है, एरोमेटिक कन्वर्जन जैसे ये कन्वर्ट करने के लिए बोल देगा कि क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करो एनिलीन में, ऐसा क्वेश्चन, कि पैराब्रोमो एनिलीन में, ऑर्थोब्रोमो एनिलीन में, ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, कन्वर्जन हो गए भाई। टॉपिक 6, जी तो मेरा ऐसा करे काचे न खा जाऊं तन। टॉपिक 7, तो टॉपिक 7 में क्या आएगा? कन्वर्जन हो गया, कंप्लीट द रिएक्शन हो गई,
मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज डायरेक्ट नहीं आएंगी मेरे प्यारे बच्चों, और ये आ जाती है मिनिमम कम से कम बता रहा हूं आपको 8 मार्क्स की, 5 to 8 मार्क्स मान के चलो इसको। अब इसमें क्या क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट में रिलेशन पूछ लेगा कि किसका कम किसका ज्यादा, सोल्यूबिलिटी पूछ लेगा कौन वाटर में सोल्यूबल है कौन कम सोल्यूबल है। तो बॉइलिंग पॉइंट को तो देखते हैं मोलर मास से ज्यादातर, सोल्यूबिलिटी को देखते हैं ज्यादातर बॉइलिंग पॉइंट को मोस्टली मोलर मास से कंपैरिजन करते हैं, सोल्यूबिलिटी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कंपैरिजन करते हैं। अब देखो मैं ऐसे टॉपिक बता रहा हूं जो चैलेंज के साथ मैंने बोले हैं। एसिडिटी, और एसिडिटी किसकी, 2 ही कंपाउंड है जिसकी एसिडिटी एग्जाम में आएगी, फिनोल की विद अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड की फिनोल के साथ। वो बोलेंगे कि भाई फिनोल ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक है, क्यों है, तो ये एसिडिटी हो जाएगी। बेसिसिटी, बेसिसिटी किसकी बेसिसिटी, एमाइंस की बेसिसिटी, एसिडिटी ऑफ एमाइंस। ठीक, 4 टॉपिक हो गए। रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी किसकी, एल्डिहाइड एंड कीटोन की, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव होते हैं, कीटोन्स लेस रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिविटी हो गई, एसिडिटी हो गई, बेसिसिटी हो गई, सोल्युबिलिटी हो गई, बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 एंड SN2, SN1 एंड SN2। तो 1 2 3 4 5 6 टॉपिक बता दिए भाई मैंने, इससे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा कोई भी। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। सोल्यूबिलिटी में अल्कोहल से पूछ लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट में अल्कोहल या हेलोल्केन से पूछेगा, एसिडिटी ऑफ फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड, बेसिसिटी अमाइन से आएगी, रिएक्टिविटी एल्डिहाइड एंड कीटोन से आएगी, और रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 एंड SN2। ठीक है, नोट भी करते रहना साथ के साथ, कभी नोट ना करो। टॉपिक 8, प्रिपरेशन इस तरीके से पूछते हैं वो, हाउ विल यू प्रिपेयर, हाउ विल यू प्रिपेयर, ऐसे करके पूछ लेते हैं। ठीक है, चलो भाई, टॉपिक कितने हो गए मेरे, 8 चल रहा था, तो चलो भाई टॉपिक 8 करते हैं। टॉपिक 8 में होता है आइडेंटिफाई A, B, C, D एंड E तक दे देते हैं मैक्सिमम, और ये आता है हमेशा 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ऑलवेज। तो इस क्वेश्चन का नाम है रोड मैप बेस्ड क्वेश्चन, रोड मैप बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा, एक कंपाउंड A, उसका फॉर्मूला बोल देंगे, जैसे कि C6H7N reacts with this means NaNO2 plus HCl to give compound B on treating with phenol to give compound C, आइडेंटिफाई A, B, C, ये सारे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल 100% आपको देखने को मिलेगा। ये जो मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं, इनसे टॉपिक बोर्ड में एक भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। शेयर कर देना इसे जितने से ज्यादा हो सके बच्चों तक, क्योंकि बहुत मेहनत के साथ मैं वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, और
खूब ढूंढ लेना, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और मैं ये सारे टॉपिक्स करवाऊंगा भी, रैंक बूस्टर सीरीज में सारे टॉपिक्स को कराऊंगा भी, ठीक है ना, हर टॉपिक को कराऊंगा। देखो इनमें से मैंने कुछ टॉपिक करा भी दिए। देखो ये तो आपने अंदर पढ़ लिया होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, कन्वर्जन मैंने करा दिए, ठीक है। केमिकल टेस्ट कराऊंगा आज, नेम रिएक्शन सारी करा दी 50, ये तो 10 ही लिखी है मैंने यहाँ। कंप्लीट द रिएक्शन करा दी मैंने 50, मैकेनिज्म करा दिया मैंने, तो बहुत कुछ करा दिया मैंने। आप करो तो सही, आप करने वाले बनो, मैं तो आपके लिए 100% डेडिकेटेड हूं। कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा टीचर, कोई भी आपके साथ जितनी मेहनत मैं करता हूं, और वो भी दिल से। टाइम देख लो, 2:09 हो रहे हैं और आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। और 9-10 बजे ऑफलाइन बैच पढ़ा के हटा था और सोया भी नहीं हो अभी तक, बस खाना वाना खा के तुम्हारे लिए वीडियो बनाने शुरू कर दी। तो ये है टॉपिक 8। टॉपिक 8 हो गया, क्योंकि इतना प्यार तुमको करते हैं। टॉपिक 9, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट हैपन्स या व्हाट हैपेंड व्हेन। और भाई अब तो ये कम आने लगा, 2 मार्क्स का आता है, ठीक है। व्हाट हैपन व्हेन मतलब बोल देगा वो, व्हाट हैपन व्हेन। किसी को भी बोल देगा कि क्लोरोबेंजीन ट्रीटेड विद क्लोरल, ऐसे बोल देगा। तो आपको इसमें आंसर लिखना है DDT इज फॉर्म्ड, फिर आपको इसके रिएक्शन जरूर लिखनी है, ठीक है ना। तो ये है हमारा क्लोरल CCl3CHO। अब इसके रिएक्शन करा देना क्लोरोबेंजीन के साथ। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, 2 मोल्स रिएक्ट करेंगे क्लोरोबेंजीन के, तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट आपका H2O। अब जो प्रोडक्ट होगा वो बनेगा DDT। बस 9 टॉपिक्स हो गए। चलो 10th टॉपिक्स और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिनिश्ड। टॉपिक नंबर 10, इनसे बाहर एक भी आ जाए कमेंट में मैसेज कर देना, मुझे भला बुरा बोल देना, ठीक है। टॉपिक 10, टॉपिक 10 में ले लेता हूं बायोमोलिक्यूल्स में से। ये टॉपिक 9 4 चैप्टर से थे, इसमें टॉपिक 9 तक कोई भी चैप्टर कोई भी टॉपिक बायोमोलिक्यूल से नहीं था। ये केवल हेलोएल्केन, एल्डिहाइड, अल्कोहल और एल्डिहाइड और एमाइंस, इन 4 में से थे। तो आज अब ले लेते हैं बायोमोलिक्यूल्स में से। तो बायोमोलिक्यूल्स में से क्या आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ग्लूकोज, और ग्लूकोज के लिए भी इसकी केमिकल रिएक्शन। ग्लूकोज की पायरानोज स्ट्रक्चर मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर। और कौन इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट है फ्रक्टोज की भी क्या, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर। उसके बाद कौन इंपॉर्टेंट है बेटा, उसके बाद दूसरा टॉपिक है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, विटामिन्स। और विटामिन्स के अंदर एक तो इंपॉर्टेंट है सोल्यूबिलिटी, कि कौन वाटर में सोल्यूबल है, कौन फैट में सोल्यूबल है, ठीक है। दूसरा है डिजीज ऑफ डेफिशिएंसी, स्पेलिंग गलत हो रही इसकी तो।
डिजीज ऑफ डेफिशिएंसी, जैसे कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाएगी, बी की डेफिशिएंसी से कौन सी, नेम क्या है विटामिन ए का, रेटिनॉल, डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज कौन सी है, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सारी चीजें, ठीक है। और नंबर 3 न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में क्या आ जाता है बेटा, तो न्यूक्लिक एसिड में आ जाता है सबसे ज्यादा डीएनए, ठीक है। नंबर 4 नेम ऑफ बॉन्ड्स, नेम ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का नेम इन बायोमोलिक्यूल्स, नेम ऑफ बॉन्ड्स इन बायोमोलिक्यूल, जैसे मोनोसैकेराइड के बिटवीन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, प्रोटीन के बिटवीन पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, प्रोटीन में पेप्टाइड लिंकेज, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। नंबर 5 एमाइनो एसिड्स, और एमाइनो एसिड्स में भी इसका क्लासिफिकेशन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमाइनो एसिड्स। हाँ, एग्जाम्पल भी लर्न कर लेना, इसके एग्जाम्पल भी पूछ लेता है वो। और ये जो है ना ग्लूकोज, इसका ये कार्बोहाइड्रेट में है और इसका क्लासिफिकेशन बहुत ज्यादा पूछ लेता है, क्लासिफिकेशन कि किसके हाइड्रोलाइसिस से कौन से मोनोसैकेराइड बनते हैं, जैसे कि सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कौन कौन से मोनोसैकेराइड बनेंगे, लैक्टोज से कौन से बनेंगे, माल्टोज से कौन से बनेंगे, तो ये सारी चीजें पूछ लेता है, ठीक है। तो ये रहा हमारा बायोमोलिक्यूल्स, मैंने करा दिया आपको 6 मार्क्स का। अब आप टोटल ऐड कर लेना, आपके 100% 32 आउट ऑफ 32 आएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इट्स माई प्रोमिस, इट्स माई चैलेंज, एवरीथिंग जो आप मानो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर देना वीडियो को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।